जय हिंद। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के स्टडी 31 में। तो आइए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास को ऐसे एक हाई लेवल का पढ़ा जाएगा, एक अच्छे लेवल का पढ़ा जाएगा। इतिहास से चाहे जितने भी क्वेश्चन आज तक बने होंगे, चाहे वह एसएससी का हो, रेलवे का हो, एसएससी जीडी का हो, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं लगभग सभी को सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास आप देख पा रहे होंगे। तो इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं और आप जाके देख लीजिएगा चैनल पे। और क्यों पढ़ते हैं, काहे पढ़ते हैं, इसका एकदम अच्छे से विस्तार किए हैं, उसमें देख लीजिएगा। तो आइए आज हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। अगर आधुनिक भारत के इतिहास को देखा जाए, और इसको चैप्टर के रूप में बांटा जाए तो इसके 9-10 चैप्टर लगभग बनते हैं। तो 9-10 चैप्टर को देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर बनता है। पहला क्या हो जाएगा हमारा, भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन, पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, भारत में यूरोपियों का आगमन। यहीं से यूरोपीय आएंगे, पुर्तगाली आएंगे, वास्को डी गामा आएगा और धीरे धीरे भारत को गुलाम बनाना शुरू करेंगे। यहीं से आगमन पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर हो जाएगा भारत में गवर्नर जनरल। भारत में गवर्नर जनरल प्लस वायसराय। भारत में गवर्नर जनरल प्लस वायसराय। तीसरा चैप्टर क्या हो जाएगा, तीसरा चैप्टर हमारा हो जाएगा भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास। चौथा देखा जाए तो चौथा हो जाएगा भारत में शिक्षा का विकास। अगला हो जाएगा भारत में समाचार पत्रों का विकास। पांचवा देखा जाए तो हो जाएगा ब्रिटिश शासन एवं बंगाल के नवाब। ब्रिटिश शासन एवं बंगाल के नवाब। ब्रिटिश शासन एवं बंगाल के नवाब। छठा देखा जाए तो हो जाएगा भारत में धर्म सुधार आंदोलन। सातवां देखा जाए भारत में धर्म सुधार आंदोलन, या कह लीजिए 19वीं सदी का आंदोलन। राजा राम मोहन राय वगैरह, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। सातवां देखा जाए तो आपका हो जाएगा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। आठवां देखा जाए तो आपका हो जाएगा 1857 की क्रांति। इसके बाद आपका हो जाएगा गांधी युग। इसके पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ लेते हैं, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नौवां देखा जाए तो आपका हो जाएगा गांधी युग, या यह कह लीजिए 1917 से 1947 तक। 1917 से 1947 तक। तो इतिहास को इतने भागों में बांटकर हम लोग एक अच्छे लेवल से पढ़ सकते हैं और अच्छे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में गवर्नर जनरल प्लस वायसराय, भारत में शिक्षा का विकास, भारत में समाचार पत्रों का विकास, ब्रिटिश शासन एवं बंगाल के नवाब, भारत में धर्म सुधार आंदोलन, 1857 की क्रांति, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला क्या हो जाएगा गांधी युग, या कह लीजिए 1917 से 1947 तक।
तो देखते हैं पहले क्या पढ़ेंगे, भारत में यूरोपियों का आगमन। आज क्या पढ़ने वाले हैं, भारत में यूरोपियों का आगमन। तो देखते हैं कैसे कैसे यूरोपीय आए, कैसे कैसे भारत को गुलाम बनाए। इसके पहले एक और देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। क्या, पहले पुर्तगाली आए भारत में, पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद कौन आए, डच आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद कौन आया, डेन आया, डेन के बाद कौन आया, फ्रांसीसी एकदम लास्ट में आएंगे। फ्रांसीसी कब आएंगे, लास्ट में आएंगे। और सन 1616 में, कब, सन 1616 में अपनी कंपनी खोलेंगे। और फ्रांसीसी भारत में ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाए, मतलब फ्रांसीसी भारत में ज़्यादा दिन तक गुलामी नहीं करवा पाए। और ये 1616 में अपनी कंपनी खुली। कहाँ खुली थी, तो तमिलनाडु के त्रिंकापुर या त्रावणकोर में अपनी पहली कोठी खोली थी। और 1845 में, कब, 1845 में फ्रांसीसी अपनी कंपनी किसको बेच दिए, अंग्रेजों को बेच दिए। और 1845 में अपनी कंपनी अंग्रेजों को बेचने के बाद भारत से क्या किए, कल्टे मारे लिए। तो पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, डेन आए, फ्रांसीसी आए। तो ये रहा उनके आने का क्रम। क्या, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेन आए, फ्रांसीसी आए। तो ये रहा उनके आने का क्रम। अब इसके बाद देखते हैं कंपनी का क्रम। पहले कंपनी किसने खोली, तो कुछ नहीं करना है, बस पहले लिख लेना है पुर्तगाली। पहले अपनी कंपनी पुर्तगालियों ने स्थापित की, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने स्थापित की। दूसरे नंबर पर किसने स्थापित की, अंग्रेज। तीसरे नंबर पर कौन किया, डच। चौथे पर डेन। फ्रांसीसी बाद में आए ही थे, बाद में खोलेंगे। कौन, फ्रांसीसी। तो ये रहा उनके कंपनी का क्रम, ये रहा उनके कंपनी क्रम। और ये रहा उनके आगमन का क्रम। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है उनके आने के क्रम से लगाइए। तो आने के क्रम से पूछे तो ये लगेगा, आने के क्रम से पूछे तो ये है। अगर कंपनी का क्रम पूछे, उनके कंपनियों का क्रम पूछे तो ये है। कुछ नहीं करना है, डच को नीचे ले आना है और अंग्रेज को ऊपर ले जाना है। तो क्या हो जाएगा, कंपनी का क्रम हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं क्या, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ने वाले हैं क्या, यूरोपियों का आगमन। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में यूरोपियों का आगमन। तो यूरोपियों का आगमन अब किसको पढ़ने वाले हैं, पहले पुर्तगालियों को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, पहले पुर्तगालियों को पढ़ेंगे। पुर्तगाली, बने रहिए हमारे साथ, 1 मिनट, थोड़ा सा इंक डाल लिया जाए। तो खुल ही नहीं रहा है। चालू करते हैं सेशन। पहले कौन आया, पुर्तगाली आए। अब पुर्तगालियों में किसको किसको पढ़ना होगा, पुर्तगालियों में किनको किनको पढ़ना होगा। तो पहले किसको पढ़ेंगे, वास्को डी गामा को पढ़ेंगे। वास्को डी गामा, पहले किसको पढ़ेंगे, वास्को डी गामा को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, कौन,
फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। चौथे पर कौन आएगा? चौथे पर आ जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर, अल्फांसो डी अल्बुकर, अल्फांसो डी अल्बुकर। पांचवा हो जाएगा नीनो डी कुन्हा। कौन? नीनो डी कुन्हा। पांचवा हो जाएगा नीनो डी कुन्हा। छठवां कौन हो जाएगा? जोबा डी कैस्ट्रो, जोबा डी कैस्ट्रो, जोबा डी कैस्ट्रो। सातवां कौन हो जाएगा? अल्फांसो डी सूजा, अल्फांसो डी सूजा। तो 7 पुर्तगालियों को पढ़ना है, 7 पुर्तगालियों को पढ़ना है। पहले वास्को डी गामा को पढ़ेंगे, फिर पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को पढ़ेंगे, फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को पढ़ेंगे, फिर अल्फांसो डी अल्बुकर को पढ़ेंगे, नीनो डी कुन्हा को पढ़ेंगे, जोबा डी कैस्ट्रो को पढ़ेंगे, उसके बाद अल्फांसो डी सूजा को पढ़ेंगे। और इतना पढ़ने के बाद लगभग हम लोग पुर्तगालियों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग सभी को पढ़ चुके होंगे। तो बने रहे हमारे साथ। पहले शुरू करते हैं किसको? वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा को हुआ कुछ ऐसा कि जब पुर्तगाली और स्पेनिश व्यापार करते थे, जब पुर्तगाली और स्पेनिश व्यापार करते थे और व्यापार करके सामान जो ले जाते थे, व्यापार करके जो सामान ले जाते थे, तो एक दूसरे का सामान हिंद महासागर में एक दूसरे का लूट लिया करते थे। मतलब मार झगड़ा करके एक दूसरे का सामान लूट लिया करते थे। तो उस समय स्पेन का राजा कौन? उस समय स्पेन का जो राजा था, कहाँ का? स्पेन का। उस समय स्पेन का जो राजा था उसका नाम था अलेक्जेंडर पोप फोर, अलेक्जेंडर पोप फोर। अलेक्जेंडर पोप फोर ने कहा, उस समय स्पेन का राजा जो था वो उसका नाम था अलेक्जेंडर पोप फोर। अलेक्जेंडर पोप फोर ने कहा कि आपस में लूट मार छोड़ो, किसी दूसरे देश के साथ जाओ, पूर्वी देश के साथ जाओ, वहाँ व्यापार करो, वहाँ जाकर लूट मार करो। तब क्या हुआ? तब पुर्तगाल की ओर से, कहाँ से? पुर्तगाल की ओर से वास्को डी गामा को और स्पेन की ओर से, कहाँ? स्पेन की ओर से कोलंबस को तैयार किया गया। पुर्तगाल की ओर से वास्को डी गामा को और स्पेन की ओर से कोलंबस को तैयार किया गया। और वास्को डी गामा को 4 जहाज दिया गया। वास्को डी गामा को कितने जहाज दिया गया? 4 जहाज दिया गया। वास्को डी गामा अपनी 4 जहाज लेके चला। कहाँ? भारत की खोज पर। कोलंबस भी चला वहाँ भारत को खोजने। पहले कोलंबस को ही पढ़ लेते हैं। कोलंबस भी भारत का खोज करने चला, लेकिन कोलंबस भारत नहीं पहुंचा। एक साउथ अफ्रीका का ये वाला पार्ट, यहीं पे क्या पड़ता है? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। जो भी समुद्री मार्ग से आता था व्यापार करने या पूर्वी देशों की खोज करने, वो यहीं पे आके भूल जाता था। मतलब रास्ता भुला जाता था, हर तरफ पानी ही पानी, समुद्र था, तो यहीं पे आके सब भूल जाते थे। अब कोलंबस आया, अपना व्यापार करने भारत की खोज के चक्कर में आया, और कोलंबस यहाँ आने के बाद रास्ता भूल गया। और कोलंबस 1492 ईस्वी में, कब? 1492 ईस्वी में कहाँ पहुँच गया? अमेरिका पहुँच गया। और कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली, जो पहले से स्थित था। ऐसा नहीं कि अमेरिका पहले नहीं था, यहाँ लोग नहीं रहते थे, यहाँ व्यापार नहीं होता था सब कुछ, लेकिन कोलंबस नया था। और कोलंबस 1492 में कहाँ पहुँच गया? अमेरिका पहुँच गया। और कोलंबस या स्पेन वालों के लिए अमेरिका की खोज हो गई, जो कि पहले से स्थित था। वास्को डी गामा अपनी 4 जहाज लेके चला। उसके जहाजों का नाम क्या क्या है? तो उसके जहाजों का नाम देख लेते हैं।
क्या है, 1 2 3 4। पहले का नाम था साओ गैब्रियल, क्या, साओ गैब्रियल। दूसरा क्या था, साओ राफेल। तीसरा क्या था, द बैरियर, द बैरियर। चौथा अननेम था, अननेम। इसका कोई नाम उम नहीं था, इसका कोई नाम उम नहीं था। इसमें बस खाने पीने की क्या थी, सामग्री थी। इसमें क्या थी, खाने पीने का सामान था, खाने पीने के सामान था। अब वास्को डी गामा अपनी 4 जहाज लेके चला। वास्को डी गामा अपनी 4 जहाज लेके चला। जब यहाँ पहुंचा वास्को डी गामा, जब यहाँ पहुंचा वास्को डी गामा, तो यहीं पे एक गुजराती व्यक्ति था। कौन था, गुजराती व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल मनिक। क्या नाम था, अब्दुल मनिक। अब्दुल मनिक का मुलाकात जब वास्को डी गामा से हुआ, तो वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन कहलाया, अब्दुल मनिक वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कहलाने लगा। अब्दुल मनिक वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कहलाया। और अब्दुल मनिक की सहायता से, अब्दुल मनिक की सहायता से वास्को डी गामा 17 मई, कब, 17 मई 1498 को, 1498 को वास्को डी गामा अब्दुल मनिक की सहायता से कहाँ पहुंचा, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह पर जब वास्को डी गामा पहुंचा, तो उस समय भारत का राजा, या भारत का हिंदू राजा कह लीजिए, भारत का हिंदू राजा कौन था, जमोरिन था, जमोरिन। भारत का हिंदू राजा कौन था, जमोरिन था। जब वास्को डी गामा जमोरिन के पास पहुंचा, तो जमोरिन की कर दी बड़ाई। और जब जमोरिन की वास्को डी गामा ने बड़ाई कर दी, तो जमोरिन ने फूले नहीं समाया। और जमोरिन इतना खुश हो गया, तो खुश होकर जमोरिन बोला कि अच्छा आप क्या खाएंगे। जमोरिन खुश हो गया और खुश होकर बोला कि आप क्या खाएंगे। तो जमोरिन ने वास्को डी गामा को मांस खिलाया। क्या खिलाया, मांस। मांस खिलाया। मांस में काली मिर्च, लौंग, इलायची, मसाला आदि का सेवन किया। जब वास्को डी गामा ने मांस को खाया, क्या, जब वास्को डी गामा ने मांस को खाया, तो वास्को डी गामा सोचा कि अरे इतना स्वादिष्ट मांस भला कैसे बन सकता है, इतना स्वादिष्ट मांस कैसे बन सकता है। तब डी गामा ने जमोरिन से पूछा कि आप इतना स्वादिष्ट मांस कैसे बनाए हैं। तब जमोरिन ने बताया कि हमने इसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि मसालों का सेवन किया है। तब वास्को डी गामा सोचा कि अब यहाँ से किसका व्यापार किया जाए, मसालों का व्यापार किया जाए। किसका व्यापार किया जाए, मसालों का व्यापार किया जाए। तब वास्को डी गामा यहाँ से मसालों का व्यापार करना शुरू किया। वास्को डी गामा यहाँ से मसालों का व्यापार शुरू करना किया। और 1500 मसालों का व्यापार करना शुरू किया 1499 में। कब, 1499 में। 1499 में वापस चला गया। 1499 में वास्को डी गामा वापस चला गया। कब, 1498 में आया था और 99 में वापस चला गया। फिर दूसरी बार वास्को डी गामा कब आया, 1502 में आया। कब आया, 1502 में आया। एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया था, तो 2 बार आया था। कैसे याद रखा जाता है, बस यही 2 पकड़ लीजिए, यही 2 क्या कर लीजिए, पकड़ लीजिए। वास्को डी गामा भारत दो बार आया था। दूसरी बार कब आया था, 1502 में आया था। जब दूसरी बार वास्को डी गामा आया, तो बहुत लंबे समय तक रह गया। और लंबे समय तक रहने के दौरान 24 दिसंबर, कब, 24 दिसंबर 1524 को, 24 दिसंबर 1524 को वास्को डी गामा की कोच्चि में, केरल के कोच्चि में वास्को डी गामा की मलेरिया से मृत्यु हो गई। किससे हो गई, मलेरिया से मृत्यु हो गई। आई होप आपको वास्को डी गामा अच्छे समझ में आया होगा। केरल के कोच्चि में 1524 को वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। अब वास्को डी गामा, अच्छा ये क्या, इस केप ऑफ गुड होप, ये केप ऑफ गुड होप जो देख रहे हैं आप, कहीं कहीं मिलता है कि इस केप ऑफ गुड होप की खोज वास्को डी गामा ने की थी। क्या, केप ऑफ गुड होप की वास्को डी गामा खोज जो है कि वास्को डी गामा ने की थी, जो कि ऐसा नहीं है। इस केप ऑफ गुड होप की खोज 1486 में, कब,
1486 में किसने की थी? बार्थोलोमियो डियाज ने की थी। बार्थोलोमियो डियाज ने की थी। जहां भी सेट में मिले तो आप पहले बार्थोलोमियो डियाज लगाइएगा। अगर बार्थोलोमियो डियाज नहीं है, अगर बार्थोलोमियो ऑप्शन में नहीं है बार्थोलोमियो डियाज, तब वास्को डी गामा लगाइएगा। नहीं पहले मिलता है तो क्या लगाइएगा? बार्थोलोमियो डियाज। अब इसके बाद पढ़ते हैं पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को। आई होप आपको वास्को डी गामा समझ में आया होगा। तो अब इसको अब रब करते हैं और इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला आगे पढ़ना की कोशिश करते हैं। किसको पढ़ना है? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल कब आया? 1503 में। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 1503 में भारत आया। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 1503 में भारत आया और इसने सबसे पहले पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 1503 में भारत आया और इसने सबसे पहले कोच्चि पर, कहाँ? कोच्चि पर अपना अधिकार कर लिया। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 1503 में भारत आया और सबसे पहले इसने क्या किया? कोच्चि पर अपना अधिकार कर लिया। कोच्चि पर अपना अधिकार करने के बाद काली मिर्च, क्या? काली मिर्च प्लस मसालों पर अपनी क्या कर लिया? पूरी तरह से अधिकार कर लिया। काली मिर्च प्लस मसालों पर पूरी तरह से अधिकार करने के बाद इसने क्या किया? काली मिर्च और मसालों पर अपना अधिकार करने के बाद इसने 1503 में ही, कब? 1503 में ही कोच्चि में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली। क्या? पहली व्यापारिक कोठी खोली। पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोच्चि में खोली। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो कोच्चि में खोली। इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जब भारत आया, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत 3-4 में आया। तब फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने क्या किया? इसने सबसे पहले क्या किया? गुजरात, मिस्र, टर्की तीनों से युद्ध लड़ा और तीनों को जीत लिया। तीनों को जीतने के बाद दमन प्लस दीव में से दीव पर अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। दीव पर अधिकार करने के साथ साथ हिंद महासागर पर भी अपनी पूरी तरह से अधिकार कर लिया। दमन द्वीप पर अधिकार करने के बाद हिंद महासागर पर भी अपना पूरी तरह से अधिकार कर लिया। हिंद महासागर पर पूरी तरह से अधिकार करने के बाद अपने आप को हिंद महासागर क्या कर दिया? स्वामी घोषित कर दिया। तो हिंद महासागर को स्वामी किसे कहा जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा कहा जाता है। हिंद महासागर का स्वामी किसे कहा जाता है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा कहा जाता है। इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर यह 1504 में आया। कब आया भारत? 1504 में भारत आया। यह 1504 में भारत आया और 1511 में 1510-11 में अपने आप को 1510-11 में अपने आप को एक पुर्तगाली वायसराय घोषित कर दिया। क्या? पुर्तगाली वायसराय, अपने आप को पुर्तगाली वायसराय घोषित कर दिया। कब? 1510-11 में। 1510-11 में अपने आप को पुर्तगाली वायसराय घोषित करने के बाद 1510 में ही, कब? 1510 में ही बीजापुर के सुल्तान, किससे? बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह
1510 में ही अल्फांसो डी अल्बुकर ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। किसको? गोवा को छीन लिया। गोवा को छीनने के बाद यूसुफ आदिल शाह से कहा कि ज़्यादा बोलेंगे तो तुमसे क्या करेंगे, तुम्हारा बीजापुर भी छीन लेंगे। तब यूसुफ आदिल शाह चुप हो गया और हार मान के यूसुफ आदिल शाह कहाँ चला गया? वापस लौट गया। तब इसने क्या किया? तब अल्फांसो डी अल्बुकर ने क्या किया? अल्फांसो डी अल्बुकर ने तब क्या काम किया कि इसने जितने भी पुर्तगाली थे, जितने भी फालतू पुर्तगाली थे, मतलब उन सबको कहा, जितने भी फालतू पुर्तगाली थे उन सबको कहा कि तुम भारत आ जाओ। कहाँ आ जाओ? भारत आ जाओ और भारत में आकर बस जाओ। भारत आ जाओ और भारत में आकर बस जाओ। भारत में बसने के बाद यहाँ की महिलाओं से क्या कर लो? शादी कर लो। यहाँ की महिलाओं से शादी कर लो और शादी करने के बाद अपनी जनसंख्या यहाँ पर बढ़ाओ और जितना भी भारत का सामान है सब उठा उठा कर क्या करो? हमें देते रहो। सब उठा उठा के हमें देते रहो। इस कारण अल्फांसो डी अल्बुकर को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इस कारण अल्फांसो डी अल्बुकर को भारत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक। क्वेश्चन बनता है पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? तो अल्फांसो डी अल्बुकर को भारत में पुर्तगालियों को वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इतना ही नहीं, अल्फांसो डी अल्बुकर ने पुर्तगाली सेना में क्या करी? भारतीयों को भी भरना शुरू कर दिया था। पुर्तगाली सेना में भारतीयों को भी भरना शुरू कर दिया था। पुर्तगाली सेना में भारतीयों को भी भरना शुरू कर दिया था। अब इसके बाद देखते हैं नीनो डी कुन्हा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। नीनो डी कुन्हा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जब यह भारत आया तो इसने सबसे पहले कोच्चि से अपनी राजधानी कहाँ कर ली? कोच्चि से पहले अपनी राजधानी बदली। पहले अपनी क्या करी? राजधानी बदली। कोच्चि से अपनी राजधानी उठाकर कहाँ कर दी? तो गोवा में स्थापित कर दी। कहाँ स्थापित कर दी? गोवा में स्थापित कर दी। गोवा में गोवा में अपनी राजधानी स्थापित करने के बाद सेंट थोमा पर अपना अधिकार कर लिया। सेंट थोमा मुंबई वाला क्षेत्र। कौन? मुंबई वाला क्षेत्र। मुंबई नहीं, पहले बम्बई था, मुंबई अब हुआ है। बम्बई वाला क्षेत्र। बम्बई वाले क्षेत्र पर सेंट थोमा पर अपना अधिकार कर लिया। और दमन प्लस दीव दोनों पर, दमन दीव, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा ने तो सिर्फ किस पे कब्जा किया था? दमन दीव पर कब्जा किया था। लेकिन नीनो डी कुन्हा ने दमन दीव दोनों पर अपना कब्जा कर लिया। किस पे? दोनों पर अपना कब्जा कर लिया। अब इसके बाद जोबा डी कैस्ट्रो जब भारत आया तो इसने सबसे पहले बम्बई वाला पूरा क्षेत्र जीत लिया। कौन सा? बम्बई वाला पूरा क्षेत्र जीत लिया। बम्बई वाला पूरा क्षेत्र जीतने के बाद यहाँ से इन लोगों ने क्या करना शुरू किया? सूती वस्त्र। किसका व्यापार करना शुरू किया? तो सूती वस्त्र का व्यापार करना शुरू किया। और सूती वस्त्र का व्यापार ये लोग किस बंदरगाह से करते थे? तो कोरोमंडल। किस तट से करते थे? तो कोरोमंडल तट से। कोरोमंडल क्या होता है? इसको जियोग्राफी में अच्छे से पढ़ा जाएगा। मार्कर नहीं चल रहा है, स्याही डाल ले इसमें। एक मिनट रुके रहिए, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। कोरोमंडल
कोरोमंडल तट को अच्छे से पढ़ेंगे कहाँ? जियोग्राफी में। जब जियोग्राफी पढ़ा रहे होंगे तब कोरोमंडल को पढ़ेंगे। कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट, बहुत सारे तट हैं, सबको पढ़ेंगे बारी बारी से जियोग्राफी में अच्छे से। जब क्या जोबा डी कैस्ट्रो ने जब कोरोमंडल तट से सूती वस्त्र का इकट्ठा करके व्यापार करना शुरू किया तो कोरोमंडल तट से व्यापार हो ही रहा है। तब जोबा डी कैस्ट्रो ने सोचा कि अब बंगाल की तरफ चला जाए। बम्बई का पूरा क्षेत्र जीत लिए, बम्बई का पूरा क्षेत्र सब जीत लिए, दमन-दीव पर कब्जा कर लिए, हिंद महासागर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिए। तब पुर्तगालियों की नज़र किस पे गई? बंगाल पे गई। तब पुर्तगालियों की नज़र किस पे गई? बंगाल पर गई। जब बंगाल पर पुर्तगालियों की नज़र गई तो बंगाल में सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना कारखाना कहाँ खोला? तो बंगाल के चटगांव में, बंगाल के चटगांव में पुर्तगालियों ने अपना सबसे पहला कारखाना खोला। चटगांव या सतगांव, बंगाल के चटगांव या सतगांव में पुर्तगालियों ने अपना सबसे पहला कारखाना खोला। जब पुर्तगालियों ने बंगाल के चटगांव या सतगांव में अपना पहला कारखाना खोला तो उस समय मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। उस समय मुगल शासक कौन था? अकबर था। अकबर के कहने पर पुर्तगालियों ने हुबली में, कहाँ? हुबली में अकबर ने कहा पुर्तगालियों से कि तुम हुबली के बंदरगाह का प्रयोग कर लो और यहाँ से व्यापार करो। यहाँ से तुम व्यापार कर सकते हो। कहाँ से? हमारे हुबली बंदरगाह से। जब अकबर ने हुबली में छूट दिया तो शाहजहां, जब अकबर ने हुबली में छोड़ दिया तो शाहजहां ने बुंदेल में छूट दे दिया। कहाँ? बुंदेल। अकबर ने कहा तुम हुबली से व्यापार कर सकते हो, तब शाहजहां को लगा कि हम भी छूट दे दें। शाहजहां ने बुंदेल में छूट दे दिया। शाहजहां ने कहाँ छूट दे दिया? बुंदेल में। जब इतना सब छूट दे रहे थे तो पुर्तगालियों को लगा कि नहीं, और पुर्तगालियों को लगता गया और तब पुर्तगालियों ने दो व्यवस्था अपनाई थी। क्या? पुर्तगालियों ने दो व्यवस्था अपनाई, इसको मिटाते हैं। कौन कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? एक का नाम था कार्टेज व्यवस्था। दूसरा क्या था? काफिला प्रणाली। एक था कार्टेज व्यवस्था और दूसरा था काफिला प्रणाली। अब ये क्या होते हैं कार्टेज व्यवस्था और क्या होती है काफिला प्रणाली, इसको देखते हैं। कार्टेज व्यवस्था क्या था? इसमें यह था कि जो भी हिंद महासागर से अपनी जहाज ले जाएगा, क्योंकि पुर्तगालियों का कब्जा था कहाँ? हिंद महासागर पर था। बम्बई वाला पूरा क्षेत्र पर कब्जा था। इधर सेंथोमा, मद्रास, इन सब पर धीरे धीरे पुर्तगालियों का कब्जा हो रहा था। दमन-दीव पर कब्जा हो ही गया था। गुजरात, मिस्र, टर्की को सब जीत लिए थे। तो इन्होंने कार्टेज व्यवस्था के तहत क्या अपनाई कि जो भी हिंद महासागर से अपनी जहाज ले जाएगा, वो क्या देगा? टैक्स देगा। जिसमें एक बार अकबर भी फंस गया था, जिसमें अकबर को भी एक बार टैक्स देना पड़ा था। किसको? अकबर को भी टैक्स देना पड़ेगा। ध्यान रहे, अकबर को कार्टेज व्यवस्था में टैक्स देना पड़ा था, काफिला प्रणाली में नहीं। कार्टेज व्यवस्था में एक बार अकबर को टैक्स देना पड़ा। जब अकबर से टैक्स लिए पुर्तगाली अकबर से टैक्स लिए, कहे लाओ टैक्स। अकबर को आया गुस्सा। जब अकबर को आया गुस्सा तो अकबर ने हुबली में छोड़ दिया था पुर्तगालियों को, और अकबर ने पुर्तगालियों को हुबली से खदेड़ दिया। क्या किया? अकबर ने हुबली से पुर्तगालियों को भगा दिया। इसके बाद जब अकबर ने पुर्तगालियों को हुबली से भगा दिया तो शाहजहां को लगा कि कहीं न कहीं पुर्तगाली हमें भी धोखा देंगे। तब शाहजहां ने पुर्तगालियों को कहाँ से भगा दिया? बुंदेल से भगा दिया। तब शाहजहां ने क्या किया? बुंदेल से भगा दिया। अब हुबली भी खाली हो गया, बुंदेल भी खाली हो गया। लेकिन फिर किसको लगा? पुर्तगालियों को लगा कि नहीं, ये हमारे साथ गलत हुआ है। अच्छा, काफिला प्रणाली को देख लेते हैं। काफिला प्रणाली क्या थी? जो भी व्यक्ति भारत के साथ व्यापार करना आएगा, उनके जहाजों को, यह के लिए छोटे छोटे जहाजों को
पुर्तगाली रक्षा करेंगे किससे? अरब प्लस वेनिस वाले, वेनिस जैसे देशों से। अरब प्लस वेनिस, अरब प्लस वेनिस जैसे देशों से पुर्तगाली रक्षा करेंगे किसके? छोटे छोटे जहाजों का। तो कार्टिक व्यवस्था और काफिला प्रणाली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद अब कुछ नहीं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं। अल्फांसो डी क्या है, अल्फांसो डी सूजा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बस इसको आप क्रम के रूप में याद रखिएगा। कभी कभी इन सब का क्रम पूछ लेता है, तो इन सब का क्रम आए तो बहुत थे, लेकिन क्रम में जो है ऑप्शन में मिलता है, आपको यही सब नाम मिलेंगे और इसी क्रम में ऑप्शन में आपको इसी क्रम में लगाना है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा अच्छे से। अच्छा, पुर्तगालियों का मेन मकसद क्या था? पुर्तगालियों का मेन उद्देश्य क्या था? पुर्तगालियों का मेन उद्देश्य क्या था? तो एक मिनट, इसको मिटाते हैं, यहाँ से रब करते हैं। पुर्तगालियों का मेन उद्देश्य था कि भारत के साथ काली मिर्च, क्या काली मिर्च का व्यापार करना, भारत के साथ काली मिर्च का व्यापार करना और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना। पुर्तगाली भी आए थे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने, डच भी आएंगे भी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने, अंग्रेज भी आएंगे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने। लगभग जितने भी यूरोपीय आए सब व्यापार करने और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने आए। शुरुआती में किसी का मकसद नहीं था कि भारत के किसी भी भूभाग पर कब्जा किया जाए, किसी भी जगह को हड़पा जाए। शुरुआती में किसी का मकसद नहीं था, लेकिन जब भारत आए तो वही लालच बढ़ती गई और धीरे धीरे सब क्या किए, कब्जा करते चले गए। पुर्तगालियों का मकसद क्या था? काली मिर्च का व्यापार करना और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। अच्छा, पुर्तगाली प्रतिवर्ष कितना पैसा लाते थे? पुर्तगाली प्रतिवर्ष कितना पैसा लाते थे सिर्फ काली मिर्च खरीदने के लिए? तो 1,70,000। कितना? 1,70,000। 1,70,000 क्या लाते थे? रुपया नहीं, पुर्तगालियों में रुपया नहीं चलता था। जैसे भारत की रुपया है वैसे पुर्तगाली में क्या चलता है? क्रूजेडो। पुर्तगाली प्रतिवर्ष 1,70,000 क्रूजेडो लाते थे। किसके लिए? सिर्फ काली मिर्च खरीदने के लिए। 1,70,000 क्रूजेडो लाते थे। किसके लिए? सिर्फ काली मिर्च खरीदने के लिए। जब 1,70,000 लाते थे सिर्फ काली मिर्च खरीदने के लिए, तो इसका 60 गुना मुनाफा भी तो होता होगा। 60 गुना मुनाफा भी तो हुआ होगा। अरे हाँ कि ना? जब वास्को डी गामा यहाँ से मसाला लेकर गया तो उसको कितना मुनाफा हुआ था? 60 गुना मुनाफा हुआ था। 60 गुना मुनाफा हुआ था। अब सोचो कितना फायदा हो रहा है। हम कोई चीज 1 रुपया में खरीद रहे हैं और उसको 60 रुपया में बेच रहे हैं। अरे हाँ कि ना? पुर्तगालियों ने एक बात और कही थी कि भारत के साथ मसाला प्लस बारूद का सामान, इस पर मसाला पर और बारूद के सामान पर सिर्फ किसका हक होगा? पुर्तगालियों का होगा। किसका हक होगा? पुर्तगालियों का होगा और इस पर इनका कोई व्यापार नहीं करेगा। इस पर सिर्फ किसका हक होगा? पुर्तगालियों का होगा। अच्छा, पुर्तगालियों ने हमारे यहाँ से तो ले तो बहुत कुछ गए, लेकिन हमें दिया क्या क्या? एक नज़र उसको भी देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने हमें दिया क्या क्या? पुर्तगालियों का देन। पुर्तगालियों ने हमें दिया क्या क्या? तो पहला देख लेते हैं। क्या? आलू, तंबाकू। पुर्तगालियों का देन है क्या? पुर्तगालियों ने हमें आलू दिया। आलू पहले भारत में नहीं था। 1498 से पहले भारत में आलू नहीं था। आलू दिए, तंबाकू दिए और क्या क्या दिए? जहाज निर्माण की प्रक्रिया। पहले भारतीयों को जहाज भी नहीं बनाने आता था, पुर्तगालियों ने सिखाया बाहर जहाज कैसे बनता है भाई। और क्या दिए?
कास्ट नाम का शब्द, कास्ट नाम का शब्द, कास्ट नाम का शब्द दिए, प्रिंटिंग प्रेस दिए, प्रिंटिंग प्रेस दिए, प्रिंटिंग प्रेस दिए, और क्या दिए, काफिला प्रणाली, काफिला प्रणाली, काफिला प्रणाली और कार्टेज व्यवस्था, कार्टेज व्यवस्था, टैक्स वाला। इतना चीज हमें पुर्तगालियों ने दिया है। क्या? इतना चीज हमें पुर्तगालियों ने दिया है। तो ये रहा पुर्तगालियों का देन। आलू, तंबाकू, जहाज निर्माण की प्रक्रिया, कास्ट नाम का शब्द, प्रिंटिंग प्रेस। आई होप आपको पुर्तगाली अच्छे से समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे वीडियो पाने के लिए। अगले क्लास में मिलते हैं किसके साथ? डचों के साथ मिलते हैं या अंग्रेजों के साथ मिलते हैं। डच को मुख्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो डच को मुख्यतः हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। हॉलैंड, हॉलैंड को हॉलैंड नहीं, हॉलैंड को वर्तमान है। डच को मुख्यतः नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। क्या? नीदरलैंड, नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से जाना जा रहा है। हॉलैंड, हॉलैंड के नाम से जाना जा रहा है। नीदरलैंड को वर्तमान में हॉलैंड को नाम से जाना जा रहा है। तो जय हिंद, बने रहिए हमारे साथ। अगले चैप्टर में डच या अंग्रेज को पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद।